नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोंदिया में इलाज के दौरान बालाघाट निवासी एक व्यापारी की हुई मौत। कोविड-19 के तहत हुआ अंतिम संस्कार। गिरफ्तार नक्सली बादल की निशानदेही पर पुलिस ने जब्त किए हथियार और सामग्री। जिले में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड का बढ़ रहा खतरा। 20 दिनों में मिले 421 से अधिक मरीज। युवाओं का हुआ बीएड की पढ़ाई से मोह भंग। 2 काउंसलिंग के बाद भी अधिकांश कॉलेजों में आधे से अधिक सीट खाली। और अब खबरें विस्तार से। 19 सितंबर की देर रात को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 34 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 270 हो गई है। जिला अस्पताल के द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 19 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 10 मरीज बालाघाट नगरीय क्षेत्र के शामिल हैं। इनमें वार्ड नंबर 32 का 43 वर्षीय पुरुष, विवेकानंद कॉलोनी का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 23 की 35 वर्षीय महिला व 34 वर्षीय पुरुष और वार्ड नंबर 22 मार्डिकर गली के एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बैयर के वार्ड नंबर 11 में 29 वर्षीय पुरुष, किरणापुर तहसील के ग्राम कनेरी का 45 वर्षीय पुरुष, कोबरा बटालियन बड़गांव के 2 जवान, शारद पटेल टोला के 40 वर्षीय व 36 वर्षीय 2 पुरुष, ग्राम बम्मन गांव का 31 वर्षीय पुरुष, हॉस्पिटल कॉलोनी कटंगी वार्ड नंबर 4 का 33 वर्षीय पुरुष, ग्राम गर्रा गोसाई का 22 वर्षीय युवक, सेलवा का 53 वर्षीय पुरुष, सीताखो का 22 वर्षीय युवक, बिछुआ का 27 वर्षीय युवक, वारासुनी का 65 वर्षीय पुरुष, परसवाड़ा का 29 वर्षीय युवक, कटंगा का 40 वर्षीय पुरुष, उकवा के डॉक्टर दंपत्ति और एक 12 वर्षीय बालिका, लांजी तहसील के ग्राम सुलसुली का 57 वर्षीय पुरुष, निमटोला लांजी का 25 वर्षीय युवक, भुरसा डोंगरी का 41 वर्षीय पुरुष, बिरसा का 35 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम बैया टिकुर का 33 वर्षीय पुरुष और ग्राम खामगाट की 46 वर्षीय महिला शामिल है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 721 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 270 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 441 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। बीएड की पढ़ाई कर रहे शिक्षक बनने का खौफ देख रहे हजारों बेरोजगारों को शिक्षक बनकर रोजगार नहीं मिल पाया है। उस पर कोरोना काल में निजी स्कूलों में लटके ताले और वेतन संबंधित आ रही परेशानियों की वजह से अब जिले के युवाओं का बीएड के प्रति रुझान बेहद ही कम होता दिखाई दे रहा है। एक समय तक बालाघाट जिले के युवा छात्र शिक्षक बनने की चाह में प्रदेश के किसी भी स्थान पर बीएड करने चले जाते थे। या कहे कि ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचता था जहां बालाघाट के युवा बीएड नहीं कर रहे होते थे। आज हालात उसके पूरे विपरीत दिखाई दे रहे हैं। बालाघाट के कॉलेज की ही अब तक 50% सीट नहीं भर पाई है, जबकि काउंसलिंग का दूसरा चरण पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी पहले अब दूसरे चरण की तरफ प्रवेश के प्रति युवाओं में रुचि नहीं दिखाई देना इस वर्ष बीएड कॉलेजों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। देखिए, बीएड के द्वितीय चरण का जो मेरिट लिस्ट निकली थी और फीस भरी जानी थी वो 14/9 को समाप्त हो गया, फीस भरे जाने की कार्रवाई। और जो नए आवेदक हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है उनका पंजीयन का कार्य 14 तारीख से सितंबर से प्रारंभ हो गया है, जो 19 तक चलेगा। और 19 तक जो लोग पंजीयन करा पाएंगे वो 20 तारीख की शाम तक वो अपना वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद इनकी जो लिस्ट है जारी होना है 22 तारीख को। तृतीय चरण की जो मेरिट सूची है वो 22 तारीख को जारी होगी। बीएड के प्रति युवाओं की रुचि के विषय में एक और जानकारी यही मिल रही है कि यहाँ कोरोना वायरस के कारण बस ट्रेन का परिवहन साधन बंद है। छात्र डरे हुए हैं कि क्या कॉलेज खुल पाएंगे, क्या पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा तो नहीं कि वे केवल फीस जमा करके परीक्षा देने और डिग्री लेने ही कॉलेज तक पहुँच पाएंगे। निश्चित ही कोविड-19 के इस प्रकोप में आम और खास सबको भयभीत कर रख दिया है। युवा चाहकर भी शिक्षा के क्षेत्र में नए फैसले नहीं ले पा रहे हैं। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धानीटोला निवासी 20 वर्षीय खिलेश्वरी कावरे ने प्रेमी के द्वारा
शादी नहीं करने से नाराज होकर कीटनाशक दवा का सेवन कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। वारासिवनी पुलिस ने आरोपी अतरी लालबर्रा निवासी निखिलेश उर्फ निक्कू बरले को गिरफ्तार कर 20 सितंबर को न्यायालय में पेश कर यहां से उप जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनीटोला बुदबुदा निवासी खिलेश्वरी कावरे की बहन का 1.5 वर्ष पूर्व ग्राम अतरी लालबर्रा में विवाह हुआ था। उसके बाद से आरोपी युवक निखिलेश कावरे से मृतिका का परिचय हो गया था। गत दिवस मृतिका खिलेश्वरी कावरे अपने बहन के घर अतरी गई हुई थी। इस दौरान आरोपी युवक स्वयं की शादी करने के लिए लड़की देखने चला गया। जिसकी जानकारी मृतिका को लगी तो वह नाराज होकर अपने गांव धनीटोला आ गई और प्रेमी के द्वारा धोखा देने से परेशान होकर 17 सितंबर को उसने कीटनाशक दवाई यानी कि चूहे मार दवाई का सेवन कर लिया। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल वारासिवनी लेकर आए। वहां भर्ती करने के बाद उसका प्राथमिक उपचार किया गया। बेहतर उपचार के लिए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और 19 सितंबर को इलाज के दौरान खिलेश्वरी की मौत हो गई। ग्राम बुदबुदा का धनीटोला का मामला है, जिसमें एक 20 वर्षीय युवती है, उन्हें जहर खा के चूहे मार दवा सुसाइड की। हमने पूछताछ की, मरणाचूर कथन भी कराए, जिसमें उसने बताई कि अतरी का रहने वाला निक्कू बरले, निखिलेश बरले जिसका पूरा नाम है, उनने शादी का झांसा दिया, उसके साथ गलत संबंध में, जिससे वो टेंशन में आकर सुसाइड कर ली। आरोपी को उसी के घर से अतरी से गिरफ्तार किया, अस्पताल में भर्ती की, जिसकी सूचना मिली है कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। बालाघाट जिले के भीतर कोरोना अपना भयानक रूप लेता जा रहा है। भले ही स्वास्थ्य विभाग अब पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन लगातार पॉजिटिव मरीज के आंकड़े डराने लगे हैं। यही नहीं, जिले के भीतर कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ने लगा है। एक संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। तभी तो महज 20 दिनों के भीतर जिले में 421 नए कोरोना वायरस मरीज मिले हैं, जिसके साथ अब जिले में ये आंकड़ा 721 से ज्यादा पहुंच चुका है। निश्चित ही आप जिले वासियों को बहुत ज्यादा अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि महज 20 दिन के आंकड़े सभी को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 1 सितंबर तक जिले के भीतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 थी। 5 सितंबर तक यह संख्या 348 पहुंच गई। मतलब सितंबर से 5 सितंबर के बीच कुल 48 मरीज मिले हैं। 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच यह आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ गया है। जिले में कुल 124 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस हेतु उक्त वार्ड के समस्त नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। इस हेतु उक्त वार्ड के समस्त नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे, जिससे यह आंकड़ा 472 पर पहुंच चुका है। 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भी तेजी से कोरोना वायरस बढ़ता गया। नतीजा, इन 5 दिनों के भीतर पूर्व की तरह 125 मरीज मिले हैं। उसके बाद 15 सितंबर को कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 608 हो गई। हालांकि 15 से 20 सितंबर के बीच जिले के भीतर कुल 113 मरीज मिले थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इन 5 दिनों के भीतर भेजे गए सैंपल की बहुत सारी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसके बाद यह आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। इस तरह 20 सितंबर तक जिले के भीतर कुल 721 मरीज सामने
सामने आ चुके हैं। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग हर एक मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जानता था, उसे आम जनता तक भिजवा देता था, लेकिन अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कौन कहां से पॉजिटिव हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि जिले के भीतर बेहतर कोविड हॉस्पिटल तक नहीं है, जिस कारण लोगों को घर पर रहकर ही कोरोना जैसी महामारी का इलाज करवाना पड़ रहा है। इस सारी नेगेटिविटी के बीच एक अच्छी बात यह भी है कि मरीजों के सुधरने का रेट लगातार सुधर भी रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और दुखद खबर यह भी है कि जिले के बाहर इलाज के लिए जाने वाले बहुत से लोग इलाज के दौरान संक्रमित हुए और उनकी असमय मृत्यु हो गई। इसीलिए एक बार फिर पद्मेश न्यूज आप सभी से अपील करता है कि बहुत अधिक जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकले। घरों से बाहर निकलते समय मुंह पर सुरक्षित तरीके से मास्क पहनकर किसी भी स्थान पर हाथ लगाने पर उसे सैनिटाइज करें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना के टीके के आने तक इस तरह की सुरक्षा अपनाकर आप संक्रमित होने से अपने आप को बचा सकते हैं। हाल ही में नगर के गोंदिया रोड में कुछ युवाओं के द्वारा स्टंट दिखाने के दौरान चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद यातायात और पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जहां एक और यातायात थाना प्रभारी गौरव बुंदेला के निर्देशन में जिले के तमाम पॉइंटों में रात्रि में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में तत्परता के साथ कार्यवाही की जा रही है। वहीं मॉडिफाइड और रेसर बाइक चलाने वाले युवाओं के परिजनों को कोतवाली थाना बुलाकर उन्हें समझाइश दी गई है कि इसके अलावा उनसे अनुबंध भी किया जा रहा है ताकि शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। हम लोगों के द्वारा सुरक्षा के उपायों में एक तो जो पॉइंट हमारे लगते थे, जय स्तंभ पे, अंबेडकर चौक पे, हनुमान चौक पे, सरेखा पे और अवंतीबाई चौक पे, इन पॉइंटों की ड्यूटी हम लोगों ने रात के 10 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। इन पॉइंटों पे जो भी अपने ट्रैफिक के आरक्षक रहते हैं इनको सख्त हिदायत दी गई है, यदि कोई भी पॉइंट पे कोई भी वाहन चालक या राइडर या कोई भी ट्रक तेज गति में मिलता है तो आप रोकने का प्रयास करेंगे, आपसे नहीं रुकती है तो आगे वाले पॉइंट को सेट के माध्यम से बताएंगे, थाने पे बताएंगे, कंट्रोल रूम को बताएंगे कि फला वाहन तेज स्पीड में निकला है, तो आगे वाला पॉइंट उसको रोकेगा। इसी के तारतम्य में हम लोगों के द्वारा कई वाहन चालकों के खिलाफ तेज स्पीड के चालान भी हम लोगों द्वारा इस घटना के बाद बनाए गए। मॉडिफाइड वाहन चिन्हित हुए हैं या ऐसा कुछ? बिल्कुल, ऐसे वाहनों को हम लोगों के द्वारा पकड़ा भी गया है। इन पे हम लोगों ने जुर्माना भी लगाया है, लगभग 20,000 रुपये का जुर्माना हम लोगों के यातायात थाने के द्वारा ऐसे वाहन चालकों, इनके पेरेंट्स को बुला के इन बच्चों के खिलाफ हम लोगों के द्वारा किया गया है। साथ ही कोतवाली थाने में भी इनके पेरेंट्स को बुला के ऐसी वाहनों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाँ सर, ये तो हुई बात स्टंट वालों की। जैसे अभी आमतौर पर देखा जाता है कानों में हेडफोन हो, मोबाइल बातें करते, ऐसे लोगों पे किस प्रकार, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता है। हम लोगों की डेली की चालानी कार्रवाई चलती है, इसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि मोबाइल पे बात करने वाले, 3 सवारी या बगैर नंबर प्लेट के जो वाहन चालक गाड़ी चलाते हैं और इसके साथ हेलमेट वाले, इन लोगों के खिलाफ डेली हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। शहर में डेली हम लोग इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। बालाघाट शहर के महावीर चौक के पास कपड़ा दुकान के संचालक नितेश उर्फ टंटू जैन उम्र 45 वर्ष की रविवार को गोंदिया में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिनका कोविड-19 के तहत अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार नितेश जैन के बीते दिनों हार्ट से संबंधित परेशानी होने पर परिजन उन्हें गोंदिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे, जहां पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। इस दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई।
गोंदिया के निजी अस्पताल द्वारा कोविड-19 के तहत गोंदिया में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि शहर के भीतर लगातार कोरोना व्यापारियों को संक्रमित कर रहा है। वर्तमान समय में भी कुछ व्यापारी और उनके परिजन इसमें संक्रमित हैं, जिसका इलाज चल रहा है। नक्सल प्रभावित मुक्की के समनापुर बांधाटोला में बीते दिनों पुलिस द्वारा गिरफ्त में आए नक्सली बादल से पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में नक्सली बादल ने पुलिस को कई नक्सली ठिकानों और नक्सलियों द्वारा डंप की गई विस्फोटक सामग्री की कई जगहें बताई हैं, जिसकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नक्सली बादल को मलाजखंड क्षेत्र ले गई, जहां पर 4 से 5 क्षेत्रों में बादल द्वारा नक्सलियों के ठिकानों और उनके द्वारा डंप किए गए विस्फोटक सामग्रियों की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर की गई सर्चिंग में पुलिस के हाथ भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं, जिसमें 4 से 5 बंदूकों का समावेश है। वहीं खाने पीने की सामग्री, विस्फोटक सामग्री और विस्फोटक सामग्रियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं बादल द्वारा बताए गए कुछ ठिकानों पर नक्सलियों द्वारा विस्फोटक डंप किया गया है, सामान पहले से ले जाया गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए नक्सली बादल से पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है, जिनके निशानदेही पर मलाजखंड क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया गया था, जहां बादल द्वारा बताए गए ठिकानों की तलाशी लेकर 4 से 5 बंदूक सहित नक्सलियों द्वारा डंप की गई विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई हैं, जिसकी सूची बनाई जा रही है। बैहर तहसील मुख्यालय में कोरोना मरीज मिलने की रफ्तार अचानक बढ़ गई है। इसी कड़ी में रविवार को शहर के 3 अलग अलग वार्डों में 9 मरीज मिले हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मरीजों के घर को सील कर दिया है और संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बैहर के वार्ड नंबर 8 में एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह वार्ड नंबर 11 में 1, वार्ड नंबर 14 में 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही शहर के वार्ड नंबर 11 को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में बिना वजह काम से न आने की लोगों को अपील की गई है। इसी तरह वार्ड नंबर 8 को भी कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।